हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रिक्शन। और मैं बात करूंगा जब एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा जाए तो वहां पे क्या होगा, व्हेन वन ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर अनदर ब्लॉक। तो लिसन केयरफुली, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये सब कुछ समझाने वाला हूं। आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास ये सिचुएशन है, ये हमारा फ्लोर है, उसके ऊपर दो ब्लॉक्स है, एक ये है और एक ये है ना। मान लीजिए इसका मास आपका 4 केजी और इसका मास आपका 2 केजी है ना। ग्राउंड मैंने आपको स्मूथ प्रोवाइड किया, फ्रिक्शनलेस स्मूथ है, कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें एक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या है, देखिए आपका म्यू के और म्यू एस मैंने सेम दिया है ना। म्यू के और म्यू एस दोनों मैंने दिया आपको 0.5, कितने दिए मैंने आपको 0.5। और मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया F, क्या लगाया फोर्स F। अब देखिए F की कितनी भी वैल्यू हो सकती है, कम से कम भी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा F कितना भी हो सकता है। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि F की किस वैल्यू पे क्या क्या होने वाला है। अब देखिए जब भी इस प्रकार के सवाल आ जाए, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है और केवल किसी एक पे फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, केवल किसी एक पे। अभी मैं उसकी बात कर रहा हूं, जब केवल किसी एक ही ब्लॉक पे आपका फोर्स लग रहा हो तो आप एक बार उसको भूल जाइए और दूसरे ब्लॉक को पकड़िए। किसको पकड़िए आप, दूसरे ब्लॉक को, है ना। देखिए होगा क्या, ये आगे जा रहा है ना, अगर F फोर्स आगे जा रहा है 4 केजी कहां जाने की कोशिश करेगा, आगे जाने की कोशिश करेगा, तो 2 केजी पे आगे जाने की कोशिश करेगा। पर 2 केजी को आगे केवल एक ही फोर्स लेके जा सकता है, दैट इज द फ्रिक्शन। फोर्स तो 2 केजी पे लग ही नहीं रहा, तो 2 केजी को आगे कौन लेके जा सकता है, आपका फ्रिक्शन, है ना। तो जो ये यहाँ पे आपका 2 केजी है उसको आगे केवल और केवल कौन लेके जा सकता है, आपका फ्रिक्शन, है ना। अब देखिए फ्रिक्शन में होगा क्या, वो सुनिए। सबसे पहले हम जानते हैं आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। क्या आता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। मैंने आपको फ्रिक्शन दो प्रकार का बताया था। सबसे पहले कौन सा फ्रिक्शन आता है भैया, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसके बाद कौन सा फ्रिक्शन आता है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जब तक रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, जब तक रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ तो क्या आएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो। रिलेटिव मोशन ना हो इसका मतलब क्या है, दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, है ना। अगर अलग अलग चलेंगे तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन चाहते हैं कि रिलेटिव मोशन ना हो, और रिलेटिव मोशन ना हो तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ब्लॉक आपके साथ साथ चले। तो सबसे पहले आपका रहेगा भाई स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन रहेगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, जो क्या करेगा, चाहेगा कि रिलेटिव मोशन ना हो। मतलब कब होता है, जब रिलेटिव मोशन इज नॉट स्टार्टेड। कब होता है, रिलेटिव मोशन इज नॉट स्टार्टेड। रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ मतलब साथ साथ एक साथ चलेंगे, दोनों ब्लॉक्स कैसे चलेंगे, आपके एक साथ चलेंगे। और जब आपका रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या लगेगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कब लगता है, व्हेन रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स, ठीक है ना। कब लगता है, व्हेन रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स। तो जब तक रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक बार अगर आपका रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कोशिश रखेगा कि दोनों ब्लॉक साथ साथ रहे, वो अलग अलग ना हो। तो देखिए इस 2 केजी वाले में शुरुआत के टाइम में तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगने वाला है, तो मैं इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालता हूं। क्या निकालता हूं, मैक्सिमम। अब मैं जानता हूं 2 केजी पे केवल आगे की डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, दैट इज द फ्रिक्शन, है ना। तो मैं इसके लिए F बराबर m इस्तेमाल कर सकता हूं। तो 2 केजी के लिए फोर्स तो फ्रिक्शन है, मास कितना भैया आपका 2, और एक्सेलरेशन मान लीजिए a। मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो भाई जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी मैक्सिमम चाहिए, और मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज म्यू इनटू n। फिर प्रिसाइजली मैं बोलूं तो कितना होगा, म्यू s इनटू n इज इक्वल टू 2 इनटू a max, है ना। अब देखिए म्यू s कितना है यहां पे आपका 0.5। नॉर्मल रिएक्शन की क्या है, सिंपल mg मतलब 20, है ना, 2 और a max। अगर भाई मैं यहां से सोल्व करूं तो मेरा जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो कितना आने वाला है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है 2 केजी जिस पे केवल फ्रिक्शन लग रहा है, उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है भाई आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना हो सकता है आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप मेरे से पूछोगे सर नीचे का कितना आ सकता है मैक्सिमम। डियर स्टूडेंट्स नीचे का कितना भी आ सकता है, क्योंकि नीचे तो F फोर्स लग रहा है, और F आप कितना भी लगा दो, जितना ज्यादा F लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आता जाएगा। तो नीचे वाले में हमें कोई समस्या नहीं, समस्या ऊपर वाले में, और ऊपर वाले में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ सकता है आपका
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब ये साथ साथ चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, साथ साथ चलने में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर उससे ज्यादा एक्सेलरेशन होने की कोशिश हुई तो ये अलग अलग हो जाएंगे और उसके बाद कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा आपका, काइनेटिक। तो मैक्सिमम 5 है ना। अब देखिए शुरुआत में हम क्या मानते हैं कि ये साथ साथ चलेंगे, कैसे चलेंगे, ये साथ साथ, और साथ साथ चलने में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये साथ साथ चलेंगे तो मैं इसको क्या मान सकता हूं कि भाई एक साथ चल रहे हैं तो बीच का कोई कंसीडर करने का फायदा तो है नहीं, तो मैं इसको 6 केजी का ब्लॉक मान सकता हूं। कितने केजी का ब्लॉक मान सकता हूं मैं, जिसपे आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है भाई, F। कितना फोर्स लगेगा आपका, F। अच्छा ग्राउंड इसको अपोज नहीं कर रहा क्योंकि स्मूथ है ना, तो फ्रिक्शन क्या आपका 0। अब मैं इसको इक्वेशन क्या लगा सकता हूं, F बराबर ma। क्या लगा सकता हूं, F बराबर ma। तो कितना आएगा, F हो गया आपका, m हो गया 6 और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 5 यानी 30 न्यूटन, है ना। मतलब F मैक्सिमम कितना लग सकता है 30 न्यूटन, ताकि वो साथ साथ चले। अगर ये 30 न्यूटन से ज्यादा लगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, अलग अलग, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, 0 से लेके 30, जब F आपका कहां से कहां लगेगा, 0 से 30, तो वो साथ साथ चलेंगे। कैसे चलेंगे, साथ साथ, और दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, सेम, है ना। साथ साथ एक साथ चलेंगे, अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही चीज है ना। और अगर आपका F ग्रेटर देन 30 हो गया तो वो क्या हो जाएंगे आपके सेपरेट। क्या हो जाएंगे आपके सेपरेट। तो अभी तक तो मेरे को बस इतना ही समझ में आया है ना। F लेस देन 30 हो गए तो एक साथ चलेंगे, और F अगर ग्रेटर देन 30 हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट। सेपरेट मतलब दोनों का मोशन अलग अलग होगा, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग। जब ऐसा हुआ तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन आने वाला है। ठीक है, चलिए आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। फिर मैं इसकी और आगे की एनालिसिस आपको सिखाता हूं। देखिए और आगे की एनालिसिस देखिए अब। तो इतनी तो मेरे को समझ में आ गई, है ना। अब देखिए जब आपका F 0 से 30 के बीच में, मैंने पूछा भाई एक्सेलरेशन बताओ, क्या बताओ एक्सेलरेशन, आप आसानी से निकाल दोगे। क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ चलेंगे। 6 केजी का है, मान लीजिए फोर्स लगा F, क्या लगा फोर्स आपका, पीछे कोई अपोजिशन वाला नहीं क्योंकि ग्राउंड स्मूथ है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बराबर ma, तो F बराबर मास है 6, एक्सेलरेशन a, तो दोनों ब्लॉक का a1 बराबर a2, कितना एक्सेलरेशन आएगा आपका F/6, कितना आएगा आपका F/6। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन बोल दिया मैंने a1 और इसका क्या बोल दिया मैंने। जब आपका F ग्रेटर देन 30 है तो अब दोनों का एक्सेलरेशन क्या आएगा, अलग अलग आएगा। कैसे निकालें, देखिए जब ग्रेटर देन 30 है अलग अलग हो गए, यहाँ पे क्या लगेगा, काइनेटिक। क्या लगेगा, पर दिक्कत क्या है, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट सेम है। दिक्कत नहीं है, फायदे की बात है ना। तो अगर मैं a1 निकालना चाहूं तो अब उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कितनी होती है, म्यू के इनटू n। अगेन आपका म्यू के कितना है 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन mg मतलब 20, यानी कि कितना आ जाएगा भैया आपका 10 न्यूटन। कितना आ जाएगा 10, तो 10 न्यूटन लगा, मास है 2, तो एक्सेलरेशन सीधा कितना आ गया आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया आपका, तो जब F ग्रेटर देन 30 हुआ तो पहले वाले का एक्सेलरेशन कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड वाले का देखिए, इस पे अब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, एक्शन रिएक्शन बनेगी, इस पे आगे लगा तो भाई 4 केजी पे कहां लगेगा, पीछे, और काइनेटिक फ्रिक्शन है कितना भैया आपका 10, कितना आपका 10। तो अब 4 केजी वाले में नेट फोर्स कितना हो गया F-10, कितना हो गया आपका F-10, तो एक्सेलरेशन आएगा नेट फोर्स डिवाइड बाय मास, मास कितना आपका 4। ये आपका सेकंड वाले का एक्सेलरेशन आने वाला है। तो इस प्रकार से पहले वाले का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, सेकंड वाले का भी एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों सिचुएशंस में, है ना। लेस देन 30 तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ग्रेटर देन 30 तो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने बोला मान लो F आपका 40 न्यूटन है, फाइंड आउट कीजिए दोनों का एक्सेलरेशन। तो 40 इस रेंज में है तो पहले का एक्सेलरेशन सीधा कितना हो गया आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड का F को आप 40 रखिए, क्या रखिए आप 40, 40 में 10 क्या 30, 30/4 मतलब ये 7.5, कितना आएगा आपका 7.5। तो इस प्रकार से आप ये सारी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स आप सब इसको नोट कीजिए, एंड मैं अगला इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, जब मैं यहां पे भी आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड करूंगा, वहां पे हमें ये पूरी एनालिसिस करनी है। मैं फिर से बता देता हूं,
पहले वो निकालिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना पॉसिबल है, वहां से साथ साथ का फोर्स पता चल जाएगा, उससे ज्यादा होगा तो अलग अलग हो जाएगा। सिंपल सी ये कहानी यहाँ पे चलने वाली है। चलिए आप नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने वही है, 4 किलो है, 2 किलो है। अब यहाँ पे म्यू के एमएस मैंने अलग दे दिया, म्यू के 0.5 है, म्यू 0.6 है, और ग्राउंड पे म्यू के एमएस अभी सेम रखा है, वो भी अलग दिया जा सकता है, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी प्रॉब्लम। कितना दिया आपको 0.4, सिंपली कितना प्रोवाइड किया गया आपको 0.4, ठीक है। वही f के बारे में हमें सब कुछ बताना है। फिर से अगर हमने ध्यान से देखा तो भाई ये ऊपर वाले को कौन मूव करवा सकता है, फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक, क्योंकि उस पे तो फ्रिक्शन ही मूव करवा सकता है और उसके लगने की एक लिमिट है ना। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए फ्रिक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, मास इनटू में मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है भाई आपका स्टैटिक में, म्यू एस इनटू एन, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास, मास आपका 2 किलो और मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब म्यू एस कितना भाई 0.6, नॉर्मल रिएक्शन 2 किलो का है तो mg मतलब 20 इज इक्वल टू 2 इनटू में a max, तो कैंसिल करेंगे तो मेरा a max यहां से कितना आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ रहा है मेरा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अच्छा एक बात और सुनिए, यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है, तो कितना आएगा, म्यू एस और म्यू के सेम है तो म्यू इनटू एन लिख सकते हैं। म्यू है 0.4, नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी, देखिए इस सरफेस के ऊपर 6 किलो है, 6 किलो है तो नॉर्मल रिएक्शन mg मतलब 60, तो ये कितना आएगा आपका 24 न्यूटन, कितना आएगा आपका 24 न्यूटन, ठीक है। तो देखिए वैल्यू ऑफ f फॉर साथ साथ, कैसे चलना, उन्हें साथ साथ चलना है, हम सफर बनके, है ना। अब देखिए साथ साथ चलेंगे तो 4 और 2 को तो मैं एक साथ मान सकता हूं, कितना किलो हो गया भाई 6 किलो, कितना किलो हो गया 6, फोर्स अगर f, ठीक है। जब आपने इसको साथ साथ मान लिया तो जो ये बीच वाले फोर्स है कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, पर ग्राउंड के साथ तो अभी भी कांटेक्ट में, तो ग्राउंड देखिए फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लगा सकता है 24, कितना लगा सकता है आपका, तो देखिए f एटलीस्ट 24 से ज्यादा होना चाहिए तभी मोशन स्टार्ट होगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि फ्रिक्शन 24 तक लग सकता है। अगर f आप 24 से ज्यादा लोगे तभी आपका मोशन स्टार्ट होगा, मतलब सबसे पहली बात जब f 0 से लेके 24 होगा तो एक्सेलरेशन 0, कोई मोशन ही नहीं होगा। a1 बराबर a2 कितना हो जाएगा आपका 0, नो मोशन, कोई मोशन पॉसिबल नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात साथ साथ चलने के लिए देख लेते हैं, तो भाई f बराबर f नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो f नेट कितना आएगा, आगे f है पीछे 24 है, मास है 6 और साथ साथ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 6 हो सकता है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा f 24 बराबर 36, इसको इधर ले जाओ तो ये f कितना आएगा 60 न्यूटन, कितना आएगा आपका, तो 60 न्यूटन ये साथ साथ चलने वाले हैं, यानी कि 24 से लेके 60 तक ये साथ साथ चलेंगे, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या रहेगा सेम, बट जैसे ही f 60 से ज्यादा होगा दोनों ब्लॉक्स क्या हो जाएंगे आपके अलग, है ना, अलग अलग मतलब रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा और ऊपर वाले पे क्या आ जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस प्रकार से आप ये सब कुछ निकाल सकते हो। चलिए आप एक बार नोट कीजिए, फिर मैं इन तीनों रेंज की ढंग से और एनालिसिस करके बता दूं, 24 की और 60 की, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए देखिए, तो सबसे पहली रेंज तो हमें क्लियर थी कि जब 0 से लेके 24 है तो किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं है, दोनों का एक्सेलरेशन कितना रहेगा 0 रहेगा, पर 24 से लेके 60 की बात है जब दोनों साथ साथ चलने वाले हैं, ठीक है, साथ साथ चलेंगे तो आप पूरे को सिस्टम मान सकते हो कि वही पुरानी कहानी है, पता नहीं कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूं, तो सिस्टम मान सकते हो तो क्या होगा, सिस्टम मानोगे तो भाई ये आपकी है 6 किलो की, ठीक है, और फोर्स कितना लग रहा है F, रोकने वाला कितना था 24, कितना था 24, तो एक्सेलरेशन क्या होगा फोर्स अपॉन मास, अभी भी सेम है दोनों का एक्सेलरेशन, साथ साथ चल रहे हैं, फोर्स अपॉन मास,
फोर्स कितना F माइनस 24 और मास कितना आपका 6, कितना आपका 6। तो दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, है ना। अब उससे आगे की बात करते हैं जब 60 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, F ग्रेटर देन 60, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 60। अभी दोनों अलग अलग चलेंगे तो ऊपर कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा काइनेटिक, है ना। अब यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा आपका F काइनेटिक, ठीक है। F काइनेटिक की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा म्यू के इनटू n, कितना आएगा म्यू के इनटू n, ठीक है। तो म्यू पे कितना आपका 0.5, नॉर्मल रिएक्शन mg मतलब 20, यानी कि तो 10 आ गया, कितना आ गया 10, तो फोर्स आ गया 10, तो एक्सेलरेशन क्या होगा फोर्स अपॉन मास 2, यानी कि 5 होगा। डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा अब आपका 5 आने वाला है। तो ये देखो ये कितना लग रहा था आपका 10, ये एक्शन आगे लगा तो रिएक्शन 10 कहां जाएगी पीछे। तो अब इसमें देखो F ये हो गया 24 तो लगे ही लगेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है क्योंकि वो तो ग्राउंड लगा है। 10 ही हो गया 34 हो गया पीछे, तो यहाँ पे दूसरे वाले का एक्सेलरेशन कितना आएगा F माइनस 34 डिवाइडेड बाय इसका मास, मास कितना इसका 4। तो इस प्रकार से आप दोनों ब्लॉक का इन तीनों सिचुएशंस में एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर F 24 तक नहीं पूछ रहा तो 0 है, 24 से 60 है तो F माइनस 24/6 है, और अगर 60 से ज्यादा है तो पहले वाले का तो फिक्स हो जाएगा, ऊपर वाले का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे वाले का फोर्स पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आप उसका होने वाला है। अब देखो कितनी भी प्रॉब्लम मैं आपको करा सकता हूं, है ना। अब मैं यहाँ ऊपर फोर्स लगा सकता हूँ, नीचे लगा सकता हूँ, कहीं भी फोर्स लगाया जा सकता है। आपको इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देता हूं, उसके बाद मैं ऊपर वाले ब्लॉक पे भी फोर्स लगाने वाला हूं। लिखिए देखिए, अब देखिए मान लीजिए सवाल है 5 किलो 3 किलो 60 न्यूटन लगाया, म्यू के म्यू एस और क्या आपका म्यू के म्यू एस। अब पेपर में सवाल आ जाएंगे तो हम पूरी एनालिसिस करने नहीं बैठेंगे कि, है ना, हम पहले वो निकालें एफ की कितना साथ साथ चलेगा, है ना, इतना टाइम नहीं है। हम क्यों करें, हमें तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। तो पेपर में सोल्व करने का क्या तरीका है डियर स्टूडेंट्स, वो आप सुनिए। आप पहले मान लीजिए दोनों साथ साथ चल रहे, कैसे चल रहे दोनों साथ साथ। स्टेप 1 हमें क्या मान लेना है, स्टेप 1 में दोनों साथ साथ चल रहे, कैसे चल रहे दोनों ब्लॉक्स आपके साथ साथ चलने वाले हैं। साथ साथ चलने के लिए देखिए एक चीज तो जरूरी, ग्राउंड का फ्रिक्शन तो ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये साथ साथ चल पड़े, क्या पड़े, साथ साथ चल पड़े, 60 न्यूटन फोर्स लगा है, साथ साथ चल पड़े तो 8 किलो इनका मास हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा और स्टैटिक कितना लगेगा वो देख लेते हैं। काइनेटिक लगेगा 0.2 into mg, mg हो गया 80 फिर 16 न्यूटन, और स्टैटिक कितना लगेगा आपका 0.3 mg, अभी भी 80 है तो ये हो गया 24 न्यूटन। तो देखो 60 न्यूटन ने स्टैटिक को क्रॉस कर दिया, मोशन में तो आ जाएंगे, और जैसे ही लोग मोशन में आएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, पीछे कितना लगेगा 16, कितना लगेगा आपका 16। अब मैंने मान लिया साथ साथ चलते हैं तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना हो गया 60 में से 16 गए, दैट इज द 44, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है 8, सोल्व कर लो 11/2, यानी कि 11/2 कितना हो गया 5.5। अगर ये साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए आपका 5.5, कितना आना चाहिए 5.5। अब आपको चेक करना है क्या ये ऊपर वाले ब्लॉक की इतनी हैसियत है कि 5.5 को अचीव कर सकता है कि नहीं। अगर उसकी हैसियत है कि वो अचीव कर पा रहा है तो ठीक है, और उसकी हैसियत ही नहीं अचीव करने की तो दोनों कैसे चलेंगे, अलग अलग चलने वाले हैं। तो साथ साथ मान के मेरे को पता चल जाएगा साथ साथ चलेंगे तो 60 न्यूटन पे आपका एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाले का मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल फॉर 3 kg, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल निकाल लेते हैं, कितना एक्सेलरेशन मैक्सिमम पॉसिबल होगा, तो ऊपर वाले को तो फ्रिक्शन ही चलाएगा, वही बात है, फ्रिक्शन कितना लग सकता है मैक्सिमम, μs * n = मास * मैक्सिमम एक्सेलरेशन, है ना। μs कितना है 0.6, नॉर्मल रिएक्शन हो गई आपकी mg, है ना, और ये m * n, m से n कैंसिल, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा आपका 6, और बात बन गई। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 6, यानी ये ऊपर वाला 6 तक चल सकता है।
अभी तो कितना पहुंचा है, मात्र 5.5, यानी कि ऊपर वाला इससे चल सकता है। इन शॉर्ट दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आने वाला आपका 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, क्योंकि लिमिट इसकी 6 तक है, ऊपर वाले की लिमिट कहां तक है, 6 तक। बाई चांस ये 5.5 से कम आती है तो दोनों अलग अलग चलते और इसका फिर अलग मोशन होता है, इसका अलग 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 होते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा इन दोनों के बीच। कैसा फ्रिक्शन आ जाएगा आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का एक्सेलरेशन तो कितना है 5.5। अब आपको क्या निकालना है कि भाई फ्रिक्शन कितना लग रहा है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। तो निकाल सकते हैं, देखिए ऊपर वाले को तो फ्रिक्शन ही मूव करवाएगा, कौन मूव करवाएगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऊपर वाले का मास है 3 और एक्सेलरेशन कितना है, चेक कर ले 5.5, सोल्व कर लो तो कितना आएगा, 3 5 15 और ये आएगा 16.5 न्यूटन। कितना आएगा, 16.5 न्यूटन। तो दोनों के कितने फ्रिक्शन कितने हैं, 16.5 और ग्राउंड पे फ्रिक्शन कितना है, 16। कितना है ग्राउंड पे फ्रिक्शन आपका, 16। तो इस प्रकार से तो पेपर में जब भी सवाल आ जाए, देखिए मैंने कहता 2 ब्लॉक होने को 3 ब्लॉक हो सकते हैं, एक के ऊपर एक और फिर एक और। आपको शुरुआत में यही मानना है कि सारे के सारे कैसे मिल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। फिर आप लिमिट निकालिए एक्सेलरेशन की, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो अचीव कर सकते हैं। अगर सब विद इन द लिमिट है तो आपने सही माना है और विद इन द लिमिट नहीं है तो आपने गलत मान लिए। तो साथ साथ नहीं चल रहे, कैसे चलेंगे, आपके अलग अलग चलने वाले हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे इसी सवाल को मैं बोल दूं 100 न्यूटन है, कितना है आपका 100 न्यूटन, बताइए दोनों का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या चेंज आएगा भाई, ये आपका 100 न्यूटन आ गया। अब फोर्स कितना हो गया, 100 माइनस 16 करेंगे तो 100 में से 16 गया 84, ठीक है। तो 84/8 ये कितना आएगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो 21/2, 21/2 मतलब 10.5। कितना एक्सेलरेशन आ गया, 10 पॉइंट। क्या आप साथ साथ चल सकते हैं, अरे संभव ही नहीं है भाई, 10.5 चाहिए, अवेलेबल कितना है 6, साथ साथ चल पाना संभव नहीं है, अलग अलग चलेंगे। कैसे चलेंगे, अलग अलग, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिए, मैं उसको भी कराता हूं। चलिए अलग अलग चलेंगे, इस केस में मैं आपको दोनों का एक्सेलरेशन निकाल के दिखाता हूं। देखिए आप मेरे को कैसा ही क्वेश्चन दे दिए मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट पता है। क्वेश्चन मैं आपके सामने ही बना रहा हूं, कुछ भी वैल्यू ले रहा हूं, एफ की, म्यू के की और म्यू एस की, कुछ भी, ठीक है। तो देखिए अब अलग अलग चलेंगे तो ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लग जाएगा, अलग अलग चलते तो काइनेटिक। काइनेटिक की वैल्यू कितनी होगी, म्यू के इनटू एम। म्यू के अब कितना है 0.5 है और नॉर्मल रिएक्शन कितना आपका 30 है mg। तो ये कितना आ गया 15 न्यूटन। कितना आ गया आपका 15। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स तो उस पे 15 लग रहा है और उसका मास कितना आपका 3, यानी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे वाले का देखिए यहां 16 तो लगे ही लगेगा, चलने लगा ना, क्योंकि 16 तो लगे रहे, पर इस पे 15 आगे लगा तो इस पे रिएक्शन भी आएगी, कितने की 15 की। तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन इसका a2। नेट फोर्स कितना होगा 100 आगे, 16 ग्राउंड से और 15 जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन एक्शन लगा उसकी रिएक्शन लगेगी, तो -15 डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है 5। सोल्व करते हैं, 16 और 15 हो गए 31, 100 में से 31 गया तो 69 डिवाइडेड बाय 5, तो 1 13 पंजे 65 -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों के क्या होंगे आपके एक्सेलरेशन होने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आप सभी लोग इसको नोट कीजिए और फिर मैं एग्जांपल लेता हूं जहां हम फोर्स ऊपर लगाएंगे। कहां लगाएंगे फोर्स, हम ऊपर।